कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अरबों की इजराइल से मुखालफत और इतनी शिद्दत से मुखालफत आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसराइल से अरबों को इतनी ज़्यादा नफरत थी, उनके अखबारों में इजराइल का लफ्ज तक नहीं आ सकता था। इनकी चीज अरब न खरीदते थे और न बेचते थे। यहाँ तक कि जो कोई कंपनी इजराइल से ताल्लुक रखती थी और उसके साथ कारोबार करती थी तो अरब उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया करते थे। तो अचानक अब अरबों में इजराइल के लिए इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है? तो दोस्तों, ये था वो सवाल जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में पूछा था। अब मैं आपको वो वजूहात, वो कहानी बताता हूँ जो इसके पीछे की है। तो दोस्तों, पहली चीज़ है तेल की ताकत। तो दोस्तों, अगर आप आज के सऊदी अरब को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि आज का सऊदी अरब जो शाह फैसल के दौर का सऊदी अरब नहीं है, ये उससे कई गुना बदल चुका है। शाह फैसल ने तो अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था तेल बंद करके, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो वलीअहद और हुक्मरान हैं सऊदी अरब के, उनके सामने जो ये दुनिया है वो अब बदल चुकी है। अब नई हकीकत ये है कि तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात ख़त्म हो चुकी है। ये धमकी कि हम तेल बंद कर देंगे अब किसी काम की नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हाँ, ये बात और है कि इससे अरब कुछ वक्त और दौलत कमा सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक, क्योंकि हर गुजरते साल के साथ अरब के तेल की एक्सपोर्ट कम हो रही है। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका भी अब सऊदी के तेल का मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो अब खुद ही तेल की प्रोडक्शन यानी पैदावार करता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, बल्कि उससे ज़्यादा पैदावार करता है। अब कहने वाली बात यह है कि दोस्तों कि अमेरिका न सिर्फ ज़्यादा तेल पैदा करता है बल्कि ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। बल्कि दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि जितना तेल आज अमेरिका पैदा करता है उतना तो खुद सऊदी अरब भी नहीं करता। अमेरिका बहुत ज़्यादा तेल पैदा करता है। दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये खबर छप चुकी है कि 2019 में अमेरिका की तेल की पैदावार 12 मिलियन बैरल से ज़्यादा थी, जबकि उन्हीं दिनों सऊदी अरब की तेल की पैदावार 10 मिलियन से कुछ ही ज़्यादा थी। इसका मतलब अमेरिका सऊदी अरब से 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल रोज़ाना तेल ज़्यादा निकालता है, जिसमें अमेरिका सऊदी अरब से आगे है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस और दूसरे ममालिक सऊदी के मुकाबले में तेल और गैस बहुत एक्सपोर्ट करते हैं और इन ममालिक का बहुत कंपटीशन है। अरबों की शाह फैसल के दौर में जो बहादुरी थी तेल को लेकर, अब वो ख़त्म हो गई है। ऐसी कोई सूरत हाल अब बनती ही नहीं है। तो अब ये बात तो है कि सऊदी अरब 1973 की तरह तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता और अब तेल की गिरती हुई कीमतों की वजह से कीमत बहुत कम हो गई है। सऊदी इकोनॉमी को इसका बहुत नुकसान हो रहा है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी ज़्यादा आ रही हैं। सऊदी इकोनॉमी को इसका इसलिए नुकसान हो रहा है क्योंकि जगह जगह आप देख रहे होंगे कि तेल प्रोडक्शन की पैदावार बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सिर्फ अमेरिका या रूस ही नहीं बल्कि अब तो यूरोपियन कंट्री भी जितनी भी हैं वो सारी तेल प्रोडक्शन में अब आगे आगे बढ़ती ही जा रही हैं। दोस्तों, अगर यही सिलसिला इस तरह चलता रहा तो सऊदी अरब जो उसकी अपनी तेल के कंपनी को या तेल की दुकानें कह लीजिए, ये सब बंद करने पड़ेंगे। सऊदी अरब की इकोनॉमी जो इस वक्त 90% तेल पे खड़ी है, इसे किसी और चीज़ की प्रोडक्शन पर स्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान यानी जो MBS हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, ये सबसे बड़ा चैलेंज इनका यही है कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए तेल के लेवल का अल्टरनेट तलाश करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है दूसरा फैक्टर जो अरबों को इसराइल के करीब लाता है। अब अरबों को, खास तौर पर सऊदी अरब को, किसी और इकोनॉमी की तलाश तो है जो तेल जितना पैसा दे। तो जाहिर है अब नई इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट चाहिए और इन्वेस्टर से पहले जो मंसूबे, प्लान और डिज़ाइन हैं वो भी चाहिए जिन पर इन्वेस्टमेंट की जाए।
तो दोस्तों ये मंसूबे डिज़ाइन मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 के नाम से जो प्रोजेक्ट है वो शाया कर दिया है। अब इन मंसूबों में कुछ तो ऐसे मंसूबे हैं जिसे शाह फैसल के दौर में लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब इन मंसूबों में कसिनो हैं, जुआ खाने हैं, बार हैं, बीचेस पे पार्टीज का मुकम्मल प्लान है। दुबई की तरह जैसे यूएई में होता है कि कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए जन्नत बनाने का प्लान है। दोस्तों जन्नत से मुराद ये है कि कुछ ऐसी जगहें जहां सैलानी टूरिस्ट वगैरह घूमने फिरने के लिए आए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए और खूब सारा एंजॉय करें अपनी लाइफ का। तो इसे हम इस कहानी में जन्नत का नाम दे रहे हैं। तो अब वहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे और पार्टी के शौकीन सऊदी अरब के बीचेस पर अपनी जिंदगी भर कमाए हुए पैसे लुटाएंगे, जैसे यूएई में लोग लुटाते हैं या फिर अरब यूरोप जाकर करते हैं। तो इस सब के लिए सऊदी अरब के पास अपनी इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन उन्हें अब बाहर से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत सरमायादार कौन हैं? जाहिर है यहूदी हैं। अमेरिका में है, इजराइल में है। तो दोस्तों बहुत सारी बात आप इस एंगल से समझ गए होंगे कि अरबों को क्यों लग रहा है कि अब उन्हें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या उनके करीब चले जाना चाहिए। तो दोस्तों वो काम जो वो अमेरिका के जरिए इसराइल से लेते हैं, अब वो अपने पड़ोस में बैठे इसराइल से सीधा ही ले लेते हैं। आखिर ये कौन सी अक्लमंदी है? उनके नजदीक की काम तो इसराइल से है, लेकिन पहले वो अरब को पार करते हैं और उसके बाद यूरोप को पार करें, फिर मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके अमेरिका से करें। तो इससे बेहतर तो वो इसराइल को तस्लीम करें और अपने पड़ोस में मौजूद इसराइल से सीधा ही कर लें। दोस्तों पिछले व्लॉग में आपने अरब इसराइल बाइकॉट वाला किस्सा सुना था, तो आप सोच रहे होंगे कि उस बाइकॉट का क्या होगा। अगर अब इसराइल से अरब इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो वो बाइकॉट कहाँ गया? तो दोस्तों दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या इस जैसी और तंजीमें हैं जो आपस में कारोबार करके बहुत ज़्यादा मुनाफा जनरेट कर रही हैं। तो दोस्तों इन तंजीमों में इसराइल और सऊदी अरब दोनों शामिल हो रहे हैं, क्योंकि थीम तो एक है। तो इन तंजीमों का बुनियादी उसूल इस किस्म का होता है कि इस तंजीम के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे का बाइकॉट नहीं कर सकते। तो अब दोस्तों अरबों को दुनिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं। तो इसका सबसे बेहतर और आसान तरीका यही है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी तंजीमों का हिस्सा बने, जो कि वो हैं। तो सोचिए कि इन तंजीमों का हिस्सा रहकर वो इसराइल का बाइकॉट कैसे कर सकते हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी तंजीमों का हिस्सा बने रहना ही पड़ेगा और इसकी वजह से वो इसराइल को बाइकॉट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही यहाँ तक तो हमने आपको अपने व्लॉग में बता दिया। अभी इसके आगे की जानकारी हम आपको अपने अगले व्लॉग में देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।